नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मात्र 350 रुपये में बिके मैट्रिक बोर्ड के पेपर, 2 विषय की परीक्षा रद्द। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक के 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। यहां मैट्रिक बोर्ड के हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद यह घोषणा की गई है। बता दूं कि यहां पेपर लीक को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि दोनों पत्रों के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 350 रुपये में बेचे गए थे। प्रिंस नामक एक शख्स ने QR कोड के जरिए पैसे की वसूली की थी। कोडरमा और गिरिडीह जिले में परीक्षा के पेपर वायरल होने की सूचना सबसे पहले आई थी। पलामू और रांची में भी पेपर की प्रतिलिपि व्हाट्सएप में घूम रही थी। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने काउंसिलिंग के सचिव जयंत मिश्रा से 19 फरवरी को मुलाकात कर इसकी लिखित शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ काउंसिलिंग ने ऐसी खबरों को भ्रामक करार दिया था। कोडरमा से मिली सूचना के अनुसार जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग बोर्ड यानी कि एग्जामिनेशन नाम से बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 2-3 दिन पहले इससे जुड़ने के लिए लिंक भेजा जा रहा था। बता दें कि ग्रुप से जुड़ने के बाद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले QR कोड से 350 रुपये मांगे गए थे। प्रश्न पत्र के PDF को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड बनाया गया था। जिन लोगों ने रुपये का भुगतान किया उन्हें पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया था। कुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत। जी हां, हजारीबाग की कटेक मसांडी प्रखंड के कंसार के रहने वाले 7 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। सभी कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। बता दूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करने के बाद वापस लौटने के दौरान जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। यहां से 16 फरवरी को 10 लोग कुंभ स्नान करने के लिए निकले थे। आपको बता दूं कि इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय और बनारसी के अस्पताल में चल रहा है। हजारीबाग से निकले श्रद्धालु कुंभ स्नान करने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने गए थे। बता दूं कि अयोध्या दर्शन के बाद वे जौनपुर के रास्ते वापस हजारीबाग लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई और सड़क पर बने डिवाइडर के पार करते हुए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बीच में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान कांति देवी पति शंभू सिंह, धनवा देवी पति वंशी यादव, मतिया देवी पति खेलावन सिंह, मुनिया देवी पति स्वर्गीय सोहन यादव, रंजीत यादव पिता वंशी यादव और कोशिया देवी पति गिरधारी यादव के रूप में की गई है। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। हजारीबाग में करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद, होली पर बिहार में खपाने की थी तैयारी। जी हां, उत्पाद विभाग ने दारू प्रखंड जोनिया गांव में लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। 1500 पेटी शराब घर में छिपा कर रखी गई थी। इसकी सूचना उत्पाद विभाग को मिली, जिसके बाद उत्पाद विभाग में ऑपरेशन चलाकर शराब को जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने दारू थाना क्षेत्र के जेनिया गाँव में छापेमारी की। छापेमारी करने के दौरान एक घर से करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब को जब्त किया गया है। सूचना मिली थी कि छोटे पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है। जब ऑपरेशन चलाया गया तो उत्पाद विभाग के होश ही उड़ गए। एक घर से 1500 पेटी शराब की बरामद की गई है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि शराब असली है या नकली, शराब कहां से लाई गई और कहां खपाने की तैयारी की जा रही थी। वहीं आपको बता दूं कि वहां 18,000 शराब की बोतल को भी बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है। बरामद शराब को कर्नाटक से हजारीबाग लाया गया था। माना जा रहा है कि होली के दौरान शराब बिहार भेजने की तैयारी चल रही थी। सूचना समय से मिलने के कारण यह सफलता विभाग को मिली है। झारखंड में भाजपा की मांग, छावा फिल्म को टैक्स फ्री करे हेमंत सरकार। जहां झारखंड में भाजपा की OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन पर बनी फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा है कि इस फिल्म के माध्यम से युवा एवं विद्यार्थियों को हिंदी स्वराज के महान नायक छत्रपति संभाजी महाराज के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फिल्म के टैक्स फ्री होने से राज्यवासी विशेष रूप से युवा वर्ग इस फिल्म को देखकर राष्ट्रवाद, देश की एकता
और अखंडता के साथ साथ हिंदुत्ववाद से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। फिल्म छावा की कहानी में छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, साहस और देशभक्ति को उजागर किया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने से टिकट की दरें कम हो जाएंगी, जिससे अधिक दर्शक इसे देख सकेंगे। मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रमोद सावंत ने पहले ही अपने राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात की संभावना जताई है कि जल्द ही उनके राज्य में भी फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर भाजपा ने हेमंत सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, सख्त कार्रवाई की मांग। जी हां, झारखंड में अब मैट्रिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र भी लीक होने लगे हैं। इसे लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, झारखंड में अब मैट्रिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र भी लीक होने लगे हैं। इसको लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड में अब तक जेपीएससी और जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक होते थे, अब तो मैट्रिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है। आपको बता दूं, झारखंड बनने के बाद पहली बार मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अमर बावरी का कहना है कि लाखों युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। इस घटना के सारे अभिभावक सशंकित होंगे कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का देश के दूसरे स्थानों में क्या वैल्यू मिलेगा। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा है कि 19 फरवरी से ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात चल रही थी, फिर भी जैक की ओर से समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पलामू जिले के 412 असिस्टेंट टीचर्स बर्खास्त, नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही। पलामू जिले से पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिले के 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, वहीं 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रहेगी। बता दूं, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अध्यक्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी की है। हटाए गए और बरकरार सभी पारा शिक्षक पलामू जिला के 2 प्रखंडों नोडिया बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित हैं। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। इनमें नोडिया बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड की 232 पारा शिक्षक हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई है। लोहरदगा में 250 किलो गांजा बरामद, पुलिस हिरासत में 5, छानबीन जारी। जहां लोहरदगा पुलिस और एनसीबी की टीम को गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में लोहरदगा जिले के कुडू मस्जिद मोड़ से प्लाईवुड लदे ट्रक से 250 किलो गांजा बरामद किया गया है। एनसीबी की टीम मामले में जांच कर रही है। बता दूं कि गांजा तस्करी बड़े ही चालाकी से प्लाईवुड लदे एक ट्रक में गांजा को छिपाकर उड़ीसा से बिहार ले जा रही थी। एनसीबी को गुप्त सूचना मिली और कुडू थाना पुलिस के साथ मिलकर एनसीबी ने ट्रक को पकड़ लिया। साथ ही गांजा भी बरामद किया गया है। मामले की पुष्टि लोहरदगा एसपी हरीश बीन जामा ने की है। बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर एसपी हरीश बीन जामा के निर्देश पर गठित कुडू थाना प्रभारी मनोज कुमार और एनसीबी की टीम ने लोहरदगा रांची लातेहार पथ में कुडू थाना क्षेत्र के मस्जिद मोड़ के समीप एक ट्रक में लोड 13 बोरों में बंद कुल 250 किलो गांजा बरामद किया है। मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौट रही थी छात्रा, सड़क हादसे में हुई मौत। जी हां, कोडरमा जिले के चंदोड़ी में सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनके हालात खतरे से बाहर हैं। बता दें कि 10वीं की परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को लेकर जा रही एक ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में ऑटो पर सवार एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि कई परीक्षार्थी घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया है। बता दूं, घायल परीक्षार्थियों ने बताया कि सभी इंदरवा स्थित परीक्षा केंद्र से जेक के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर अपने गांव कमेडी लौट रहे थे। इसी दौरान चंदोड़ी के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घायलों में ज्योति राज नामक एक छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, लेकिन छात्रा की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। प्रयागराज से जा रही बस में लगी आग, महाकुंभ स्नान के लिए रांची से निकले थे श्रद्धालु।
जी हां, रांची से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस में आग लग गई। ये घटना देर रात रामगढ़ जिले स्थित कुज्जू के लकड़ी गेट डायवर्सन के पास की है। बता दूं, बस चालक और श्रद्धालुओं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंची तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। बता दूं कि यह बस स्लीपर कोच थी जिसमें 30 यात्री सवार थे। बस में सवार श्रद्धालुओं की माने तो लकड़ी गेट डायवर्सन के पास बस का टायर ब्लास्ट कर गया, इस वजह से ये घटना हुई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। बस चालक समेत सभी श्रद्धालुओं ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दूं कि थोड़ी देर श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, लेकिन जब तक वहां पहुंची बस जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। आयुष्मान भारत योजना को झारखंड में बंद करने की तैयारी। जी हां, भाजपा ने झारखंड सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को बंद करने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि यह योजना झारखंड सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का पहला शिकार है। अजय शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के नए नियमों का प्रावधान किया है। इसके अनुसार अब केवल उन्हीं अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो शहरी क्षेत्र में कम से कम 50 बिस्तरों और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 30 बिस्तरों की सुविधा रखते हैं। अजय शाह ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार पूरी तरह से वित्तीय कुप्रबंधन में फंस चुकी है, जिसके चलते विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। रांची मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कपड़ा व्यापारियों को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। जी हां, राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर चौक के पास एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मकसद के बाद आंशिक रूप से आग पर काबू पा लिया। हालांकि पूरी तरह से आग बुझाने में समय लगेगा। जिस मार्केट में आग लगी है उसमें कपड़े के थोक विक्रेताओं की कई दुकानें हैं। लगभग सभी दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दूं, स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार की सुबह रांची में बारिश के साथ बिजली भी लगातार कड़क रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अपर बाजार के महावीर चौक स्थित शर्मा कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। जब आग की लपेटें और धुआं लोगों को दिखाई दिया तब उन्हें यह जानकारी मिली कि शर्मा मार्केट में आग लग गई है। इसके बाद तुरंत कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आधे घंटे के भीतर फायर ब्रिगेड की टीम 6 दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में हादसा, दीवार गिरने से एक की मौत, एक अन्य घायल। जी हां, डीवीसी के बोकारो थर्मल प्लांट में काम करने के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर मलबे में दब गया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। हादसे में घायल मजदूर का नाम दिलीप घासी है। वह बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जरवा बस्ती का रहने वाला है। दीवार गिरने से वहां काम कर रहे मजदूर दब गए। उनमें से एक को निकाल लिया गया। उसे घायल अवस्था में तुरंत डीवीसी बोकारो थर्मल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे बोकारो जनरल हॉस्पिटल बोकारो रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह और सीआईएसएफ के जवान डीवीसी अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। घटना को लेकर बोकारो थर्मल थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बोकारो थर्मल प्लांट के अंदर पुराने प्लांट को डिसमेंटल किया जा रहा था। उसी में मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें दीवार गिरने के कारण 2 मजदूर दब गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। वहीं एक को घायल अवस्था में डीवीसी स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।